नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। दोनों कल देर शाम की हैं, करीब करीब एक ही वक्त की हैं। एक तस्वीर में आतंकियों के साथ भिड़ंत में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के बिलखते परिवार वाले, दूसरी तस्वीर में G20 की कामयाबी पर जश्न मनाते प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक तस्वीर में जम्मू कश्मीर के शहीद डीएसपी की शहादत के बाद मातम है, दूसरी तस्वीर में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित इवेंट में फूलों की बारिश के बीच चलते प्रधानमंत्री मोदी हैं। दोनों तस्वीरों के कॉन्ट्रास्ट को जरा देखिए और समझिए। एक तस्वीर में शहादत के बाद गम है, गुस्सा है, चीख पुकार है और आंसू है। दूसरी तस्वीर में दिखावा है, महिमा मंडन है और एको अहम द्वितीयो नास्ति वाला भाव है। जवानों की शहादत पर 2019 में सियासत की रोटियां सेक चुके प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहते तो जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के 3 अधिकारियों के साथ साथ एक जवान की शहादत के बाद अपने जलवे वाले इवेंट को एक दिन के लिए स्थगित कर सकते थे, रोक सकते थे। लेकिन मोदी तो मोदी हैं। मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मुमकिन है कि जब सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत हो जाए, एक जवान की शहादत हो जाए, 4 की शहादत हो जाए, गम और गुस्से का माहौल हो, तब भी ऐसे इवेंट में मोदी विजेता के अंदाज में दिखते रहे, अपने स्वागत के लिए जुटाई गई भीड़ की तरफ से फेंके गए फूलों से नहाते रहे। मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। एक तस्वीर आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, अपने जहन में पैबस्त कीजिए और सोचिए कि यह सरकार कैसी है। सरकार में बैठे लोग जवानों की शहादत के दिन कितने निष्ठुर होकर जश्न मना रहे थे। तस्वीर स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में यहां छपी है। क्या है ये तस्वीर? ये तस्वीर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, G20 की कामयाबी के लिए उनके लिए जो जश्न मनाया गया, तब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कतार में खड़े कौन कौन हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीर से अगर पहचाने जा रहे हैं तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और बाकी 3-4 और नेता, और सबके हाथ में गुलाब का फूल है। और प्रधानमंत्री के ठीक पीछे 1 या 2 फीट की दूरी पर जेपी नड्डा। और जब यह तस्वीर खींची जा रही होगी जिसमें देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे तमाम लोग होंगे, तब उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आ रही थी। वो तस्वीर मुझ जैसे लाखों लोगों को बेचैन कर रही होगी। जिस तस्वीर में कश्मीर में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए जनाजे से पहले ताबूत के पास पहुंचते हैं, कुछ फूल डालते हैं और जब वापस लौटते हैं तो शायद आप सोच सकते हैं 70 साल से ज्यादा उम्र उनकी होगी, रिटायर्ड आईजी हैं। कुछ लड़खड़ाते हैं, बगल में एक पुलिस वाला उन्हें सहारा देकर कुछ दूर तक ले जाता है, फिर पीछे भीड़ में जाकर गुम हो जाते हैं। तस्वीरें गवाह है। जरा सोचिए, जब शहीदों के परिवारों में चीख पुकार मची हो तो देश की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी की शान में 4 तस्वीरों के साथ ट्विटर पर लिख दिया जाए, फोटो ऑफ द डे। इन तस्वीरों में गुलदस्ता देकर मोदी का स्वागत करते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। फूलों पर चलते हाथ हिलाते प्रधानमंत्री मोदी हैं और पीछे से मोदी 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 का शोर है। थोड़ी तो शर्म कर लेते बीजेपी वाले, टाइमिंग तो देख लेते, शहीदों के परिजनों के बारे में तो सोच लेते, उनकी शहादत के बारे में तो सोच लेते जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। सारे चैनलों पर जब मोदी 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 हो रहा था, तब सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही थी, लेकिन चैनलों पर तब मातम वाली इन तस्वीरों के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करना था। फूलों की बारिश के बीच फूलों से नहाए प्रधानमंत्री मोदी, फूलों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह उनका स्वागत करते हुए, जेपी नड्डा उनके साथ चलते हुए, कदम ताल करते हुए, ये तस्वीरें लगातार जब चैनलों पर चल रही थी, तब सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आ रही थी जो दिल को चीर रही थी, जो रूह कपा रही थी,
जो ये सोचने को मजबूर कर रही थी कि उन जवानों ने, उन अधिकारियों ने जिन्होंने शहादत दी, उन्हें याद करने की फुर्सत इन सत्ताधीशों को नहीं है जो जश्न में डूबे हैं। वोट के समय, वोट के वक्त 2019 में मोदी ने कैसे वोट मांगा था यह आपको याद होगा, लेकिन कल मोदी क्या कर रहे थे इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज के अखबारों में कैसे खबरें छपी है और आज जब फुर्सत मिली है तब न्यूज चैनल्स कैसे उन सेना अधिकारियों के यहां या शहीद डीएसपी के घर पहुंचे और उसके बाद आज वो खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि कल चैनलों पर सारा स्पेस प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बुक था, उनके महिमा मंडन के लिए बुक था, उन्हें महामानव बनाने के लिए बुक था, यह दिखाने के लिए बुक था कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 भारत में आयोजित करके कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, इसलिए किसी को फुर्सत नहीं थी। आज क्या हुआ, अखबारों में क्या है, और उसके बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तीनों की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर 2 शब्द श्रद्धांजलि के, शहादत को नमन करने के नहीं लिखे गए। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सामने स्क्रीन पर मैं यहां ट्विटर देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, हो सकता है जब मैंने 3 मिनट पहले इंट्रो किया इस बीच कर दिया हो, लेकिन अभी तक टिल नाउ, अभी बज रहे हैं 10:25 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर पर कुछ नहीं है। आखिरी ट्वीट 48 मिनट पहले का दिख रहा है जिसमें उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं सभी परिवारजनों को, और उसके पहले का 15 घंटे पहले का कुछ देश के हर परिवार के लिए प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करने की प्राथमिकता पर कुछ कहा है, और उसके पहले कुछ नहीं है। ऐसे राजनाथ सिंह के ट्विटर हैंडल को फिर मैं चेक कर लेता हूं, और अभी टाइम है 10:25। राजनाथ सिंह के ट्विटर हैंडल पर भी हिंदी दिवस पर हिंदी प्रेमियों को शुभकामना दी गई है। इसके अलावा उस पर कल का कोई ट्वीट है जिसमें भरतपुर सड़क हादसे में, किसी भीषण सड़क हादसे में जो हादसा हुआ उसके प्रति उन्होंने दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, उस पर दुख व्यक्त किया है राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री। सड़क हादसे में जिन्होंने जान गंवाई, दुख व्यक्त किया, कल का उनका ट्वीट है। यह ट्वीट है 12:43 पर कल दोपहर का, लेकिन सेना के अधिकारियों की शहादत पर, जवानों की शहादत पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत पर रक्षा मंत्री ने अभी तक 10:25 पर, यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, घड़ी भी दिखा देता हूं, 10:25 तक, 27 हो गया बल्कि, 10:27 तक रक्षा मंत्री की तरफ से 2 शब्द ट्विटर पर नहीं लिखे गए। अब आते हैं अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर। अमित शाह देश के गृह मंत्री, सत्ता में नंबर 2, 10:27, स्क्रीन पर शायद मोबाइल में आपको दिखेगा, 10:27 पर अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर कुछ नहीं है। 2 घंटे पहले उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना दी है। 7:58 पर यह अमित शाह का ट्वीट है, उन्होंने भी हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी है। और कल का एक ट्वीट है अभी से 13 घंटे पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत किया गया है, उसकी तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर, गाड़ी पर आते हुए, हाथ हिलाते हुए, स्वागत करते हुए, फूलों की बारिश लगातार होते हुए, आगे का जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, पूरा फूलों से भरा हुआ, फूलों से ढका हुआ, वो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत करते हुए तस्वीर कल की अमित शाह ने ट्विटर पर डाली है। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ताधारी पार्टी, खुद को राष्ट्रवादी देशभक्त बताने वाली पार्टी, सैनिकों की शहादत पर राजनीति करने वाली पार्टी, उस पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा की तरफ से 1 घंटे पहले का यह ट्वीट है। अभी टाइम हो रहा है 10:28, 10:28 का एक ट्वीट है जिसमें फिर उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। 10:28 अभी टाइम हुए, 9:07 का उनका ट्वीट है। उसके पहले का एक ट्वीट जेपी नड्डा का फिर वही है, कल का, प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत, 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 फूलों की बारिश, 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 जवानों का कहीं जिक्र नहीं, शहादत का कहीं जिक्र नहीं। ये जेपी नड्डा का ट्वीट है। ये तो 4 आपने देख लिए, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। कहीं से कोई चर्चा ही नहीं है। अरे देश में 4 जवानों की शहादत हो गई जिसमें 3 अधिकारी हैं, देश की हिफाजत करते हुए आतंकियों की गोली के शिकार हो गए, और आपको फुर्सत नहीं है कि आप ट्विटर पर भी लिखें। इतनी बेशर्मी कि आपने इतना बड़ा इवेंट कर लिया कल, और उसके बाद अभी भी उससे रिकवर नहीं कर पाया, लिख नहीं पा रहे हैं। आज के अखबार, सारे अखबार जिन्होंने खबरें छापी है, सारे अखबार सबके घर पहुंच चुके होंगे,
सबने पढ़ लिया होगा 8-8 कॉलम, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि ट्विटर पर ही लिखें, कहें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। अखबारों ने क्या लिखा है वो बताएं। उससे पहले राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, जरूर विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया था। विपक्षी दलों की तरफ से और भी नेताओं की तरफ से कल ट्वीट हुए। फेसबुक पर भी राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा था और विपक्ष के नेताओं ने कल ट्वीट किए। लेकिन सत्ता पक्ष की मोटी चमड़ी देखिए। सत्ता पक्ष सेना की शहादत के प्रति क्या रवैया अख्तियार करता है, जब उसे फायदा लेना हो तब क्या करता है। आज के अखबारों की हेडलाइन, और मैं गुस्से में हूं क्योंकि जब ये घटना हुई है, जब शहादत हुई है जवानों की, भास्कर में खबर छापा है कि रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में ही थे, तब हमला हुआ, तुरंत उन्हें पता चला होगा। आज द टेलीग्राफ एक अखबार है जिसने क्या हेडलाइन लिखी है, बार बार सलाम करने को जी चाहता है। व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग? टेलीग्राफ की हेडलाइन है, स्क्रीन पर यह लगा रहा हूं, और उसमें 3 खबरें टेलीग्राफ ने छापी है। एक खबर, एसआई शॉट डेड बाय स्नाइपर इन मणिपुर। मणिपुर में एक सब इंस्पेक्टर को गोलियों का निशाना बनाया गया और मार डाला गया। वो खबर है कि कैसे मणिपुर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को, जो ड्यूटी पर था, स्नाइपर अटैक में वो बुधवार को उनकी हत्या कर दी गई या उनकी शहादत हो गई। और 133 दिन हो गए कॉन्फ्लिक्ट को। सरकार कैसे लीपापोती करती रही है और सरकार ऐसा माहौल बना रही है जैसे सब कुछ चंगा है, सब शांति है, और उसके बाद कहीं जिक्र नहीं करती है। उसके पहले मणिपुर पर बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाते हैं। तो एक खबर वो एक शहादत की, सब इंस्पेक्टर की, जो कुकी समुदाय के थे और उनकी गोली मारकर उनकी हत्या की गई। उसके बाद मैतेई ग्रुप गन्स फॉर आर्मी, दूसरी खबर द टेलीग्राफ ने छापी है, जिसमें जो मैतेई ग्रुप है, जिसे सरकारी संरक्षण मिलने का आरोप है, जिस मैतेई समूह के वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री पर भी तमाम आरोप लगते रहे हैं। कुकी वर्सेस मैतेई में सत्ता का इस्तेमाल मैतेई के पक्ष में करने के आरोप लगते हैं। खबर यही छापी है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 संपादकों ने जो रिपोर्ट बनाई वहां जाकर, उससे कैसे वहां ऐतराज हुआ। और इंडियन आर्मी पर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंडियन आर्मी इस तरह से, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो टीम गई थी, वो चूंकि इंडियन आर्मी ने उन्हें इनवाइट किया था या उन्हें जानकारी दी थी कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखिए, इसलिए इंडियन आर्मी पर भी वहाँ आरोप लगाया जा रहा है। और उसके बाद ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर, ये खबर है टेलीग्राफ में कि कैसे एक टेलीग्राफ में आतंकी मुठभेड़ में अफसर्स मारे गए, सेना के जवान मारे गए, उसका जिक्र टेलीग्राफ ने किया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कैसे एकदम महामानव के स्टाइल में, अवतारी पुरुष की तरह, या कहें तो एकदम मसीहा की तरह, हाथ उठाकर सामने जो जुटाई गई भीड़ थी या जो भी समर्थकों की भीड़ थी, उनको हाथ हिला रहे हैं। सामने फूल सड़क पर, ज़मीन पर, और सब तरफ फूलों की बारिश हो रही है। ये टेलीग्राफ ने छापा और उसके साथ सवाल उठाया है कि व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग? मोदी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसी स्थिति में? एक ही अखबार है जो ऐसी खबरें छापता है, लेकिन दरअसल मोदी को सेलिब्रेशन और इवेंट बहुत पसंद है। हर वो मौके की ताक में रहते हैं जब वो सेलिब्रेट कर सके। सवाल कल से उठ रहा है कि G20, हालांकि G20 को लेकर सवाल है, जो एलोकेटेड बजट था उससे 4 गुना खर्चा हो गया, खर्चा कर दिया गया, ऐसे आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कुछ आंकड़ों के साथ। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। G20 भव्य आयोजन था, भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय था, लेकिन वो आयोजन सरकारी खजाने से भारत के प्रधानमंत्री के उसमें की मेजबानी में हुआ। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री G20 की कामयाबी का जश्न मनाने बीजेपी मुख्यालय गए, गोया बीजेपी की तरफ से G20 की मेजबानी भारत ने की, या जो G20 का इतना भव्य आयोजन हुआ वो बीजेपी की तरफ से हुआ, या बीजेपी उसके खर्चे से लेकर और खजाने बीजेपी ने खोले। क्या मतलब है इसका? सरकार और पार्टी के बीच भी एक फासला होता है। लेकिन खैर, इन सवालों के बीच खबरें सारे अखबारों में हैं और हर अखबार की तस्वीर मुंह चिढ़ाने वाली है। एक तरफ यह दैनिक हिंदुस्तान है, एक तरफ यहां खबर है कर्नल मेजर समेत 4 जांबाज शहीद, दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री मोदी। हर अखबार में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ मुठभेड़ में कर्नल मेजर समेत जवान शहीद, प्रधानमंत्री जश्न मनाते हुए। मैं तारीफ करूंगा कुछ अखबारों की, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है,
कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से बड़ी खबर के तौर पर जवानों की शहादत को छापा है। प्रधानमंत्री मोदी के जश्न को यहां जगह दी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी जवानों की शहादत को यहां छापा है, प्रधानमंत्री मोदी के जश्न को यहां जगह दी है। ऐसे ही कुछ अखबारों में इस तरह से छापा है। लेकिन कल की खबर शायद आपको पता चल गई होगी, थोड़ा सा उसका हिस्सा बता दो। इंडियन एक्सप्रेस है, यहां भी प्रमुखता से इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापी है। टेलीग्राफ ने कैसे छापा, खबर बताएं। अब सवाल बीजेपी की मंशा पर है, और जो लोग, जो जवान, जो डीएसपी, जो मेजर, जो कर्नल मारे गए हैं, उनकी कहानियां आज चैनलों पर आ रही है, अखबारों में, वेबसाइट में हैं कि जो हुमायूं भट्ट डीएसपी थे, जिनकी शहादत हुई है, 4 जांबाजों में से एक थे। 3 साल पहले वो डीएसपी बने थे। उनके पिता रिटायर आईजी हैं, वो भी पुलिस में थे। पुलवामा के रहने वाले हैं, बडगाम इलाके में रहते थे। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी, 1 साल का बच्चा है, पत्नी किसी कॉलेज में उनकी प्रोफेसर है। कल वो तस्वीरें मैंने देखी जब हुमायूं भट्ट के पिता रिटायर आईजी अपने शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे या गए थे। उस तस्वीर को देखकर बहुत ख्याल आया कि क्या गुजरी होगी उस पिता पर। हालांकि फिर भी जो पुलिस में रहा है, उसे अपने बेटे पर ऐसे भी नाज होगा कि उसके बेटे ने देश की हिफाजत के लिए जान दी। लेकिन वो भी तो वो तस्वीर देख रहे होंगे कि कल हो क्या रहा था दिल्ली में, जश्न कैसे मनाया जा रहा था। और घटना ये हुई थी, जो आपको पता चल गई होगी, अखबार सबके पास पहुंच गया है, कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये घटना हुई। 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी में सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया। लेकिन बुधवार की सुबह जब दोबारा आतंकियों की तलाश शुरू हुई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की, और इसी में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। 3 साल में सबसे बड़ा हमला कश्मीर में, और सरकार की चुप्पी और सन्नाटा देखिए। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, 2 शब्द नहीं लिखा जा रहा है, 2 शब्द नहीं बोला जा रहा है, वो देखिए। और उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब यह हमला हुआ, भास्कर के मुताबिक आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के अनावरण के लिए जम्मू में थे, बीआरओ के किसी प्रोजेक्ट के लिए। रक्षा मंत्री वहीं, और उसके बाद और बार बार सरकार की तरफ से दावा कि आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, आतंकवाद पूरी तरह से काबू में है। और कितने दावे सरकार की तरफ से किए जाते रहे, और ये सामने नतीजे हैं। अधिकारियों का मानना है कि वही आतंकी है जिन्होंने 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान इन आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो ये शहादत की खबरें जब आती है तो उन खबरों के बाद सरकार की प्रतिक्रिया पता नहीं चलती है। चैनलों पर इस पर डिस्कोर्स, बहस, हल्ला बोल, हुंकार और कुछ होता नहीं आर पार, इसलिए आपको कई बार पता ही नहीं चलता है। पता तो चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे विश्वगुरु बन गए और भारत को कहां ले जा रहे हैं। बहरहाल, बहुत अफसोस के साथ कि मीडिया की भूमिका ऐसे वक्त में जो होनी चाहिए, मीडिया जिस तरह से सवाल सरकार से पूछे, वो मीडिया भूमिका निभाता नहीं है। और मजबूरन विपक्षी दलों को यह फैसला करना पड़ता है कि ऐसे मीडिया के ऐसे एंकर्स और चैनल से हम दूर रहेंगे। एंकर्स खास तौर से उनके शोज में नहीं जाएंगे जो अपना एजेंडा चलाते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं, जो नफरती एजेंडा चलाते हैं और सरकार की चापलूसी करते करते विपक्ष को निशाने पर लेते लेते एक तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। एक बड़ा फैसला कल इंडिया मोर्चे के दलों की तरफ से हुआ है, उस पर भी एक अलग वीडियो करूंगा। लेकिन फिलहाल ये सोचिएगा जरूर कि राष्ट्रवादी सरकार ये अपने से असहमत लोगों को देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त एंटी नेशनल कहने वाली सरकार 4 जवानों की शहादत के बाद चुप क्यों है? क्यों लकवा मार गया है उनकी जुबान को कि कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है? रात बीत गई, शाम बीत गई, तस्वीरें वायरल हैं, जुबान पर ताला है। सोचिएगा जरूर, कुछ तो वजह है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।